पापा जी खाना लग गया है, आप आकर खाना खा लीजिए। अच्छा बहू, बस अभी 2 मिनट में आया। और राजेश जी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और देखते हैं आज तो खाने में सब्जी और सूखी रोटी थी। राजेश जी ने कहा, बेटा ये तो सूखी रोटियां हैं, ज़रा घी हो तो थोड़ा सा घी इन पर लगा दो और मेरी सब्जी में भी 2 चम्मच घी डाल दो तो मैं आराम से खा लूँगा। अरे पापा जी, घी तो ख़त्म हो गया और मैं बताना भी भूल गई थी। कल आप बाज़ार से घी ले आइएगा, फिर मैं आपकी रोटी पर और सब्ज़ी में भी घी डाल दूँगी। ठीक है बेटा, अगर घी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। और राजेश जी खाना खा लेते हैं। तभी उनका बेटा अखिल ऑफिस से आता है। राजेश जी कहते हैं, अरे बेटा अखिल, आज तो तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। जी पापा, एक्चुअली आज ऑफिस में मीटिंग जल्दी फिनिश हो गई थी तो मैंने सोचा घर पर टाइम से चलता हूँ, रेस्ट भी कर लूँगा। मैंने पहले ही रिया को फ़ोन पर बता दिया था। ठीक है बेटा, मेरा तो खाना हो गया, मैं अपने रूम में जाता हूँ आराम करने, तुम बैठकर डिनर कर लो। ओके पापा। और राजेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं। मुंह हाथ धोकर अखिल भी खाने की टेबल पर बैठ जाता है। रिया अखिल के लिए खाना लेकर आती है। अखिल देखता है खाने में सब्जी, रायता और घी की चुपड़ी हुई रोटियां थीं और एक कटोरी में घी अलग से भी रखा था। रिया कहती है, अगर आपको सब्जी में भी घी डालना हो या रोटी पर और घी लगाना हो तो आप लगा लीजिए। अखिल सबसे पहले थाली में से घी वाली कटोरी निकाल कर अलग रख देता है और बोलता है, मुझे थोड़ा सा कफ हो रखा है और खांसी भी है, इसलिए थोड़ा चिकनाई अभी इस वक्त कम खाऊंगा। रिया कहती है, कोई बात नहीं, चलिए खाने के बाद में आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूंगी, उससे आपको आराम मिलेगा। और फिर अखिल खाना खा लेता है। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त अखिल अपने पापा से कहता है, पापा आज आप 12 बजे कोर्ट आ जाइएगा, वो मिसेस बत्रा से आपकी मीटिंग है। राजेश जी कहते हैं, क्या बात है बेटा, कोर्ट क्यों जाना है? पापा, वह जो मिसेस बत्रा हैं, आपकी बचपन की फ्रेंड, उनके भी हस्बैंड नहीं हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी शादी उनसे करवा दूं। इस उम्र में आप अकेले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। रिया कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? अखिल, पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में पापा जी की शादी करवाओगे? ये उनके पोते पोती खिलाने की उम्र है और इस उम्र में भी शादी करेंगे? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? राजेश जी कहते हैं, हाँ बेटा, रिया ठीक ही तो कह रही है। जानते हो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ कर गई थी तब तुम्हारी उम्र मात्र 9 साल की थी और मैं भी जवान था। पूरे घर वालों ने मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव डाला था, पर मैंने किसी की एक न सुनी, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी दूसरी औरत आकर मुझे तो अपना लेगी, पर वह तुम्हें अपनाएगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तुम्हारे साथ कभी कोई भेदभाव ना हो, इसलिए मैंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की और अकेले ही तुम्हारा पालन पोषण किया और घर का बिजनेस भी देखा। अखिल कहता है, हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने देखा है आपकी वो संघर्ष भरी ज़िंदगी। सिर्फ आपने मेरी वजह से कभी किसी नौकरानी को भी घर पर नहीं रखा, क्योंकि आपको किसी पर विश्वास नहीं था। आप खुद ही घर का सारा काम करते और मेरी देखभाल भी करते थे, काम भी देखते थे, और आज आपने इतने बड़ा बिजनेस खड़ा करके मुझे सौंप दिया है। मैंने आपकी कुर्बानियों को और आपकी मेहनत को अपने सामने देखा है। एक भी दिन आपकी उस मेहनत को मैं भूला नहीं हूँ पापा, इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी आपने मेरे लिए कुर्बान कर दी, पर आगे आपकी जो भी ज़िंदगी बची है उसे आप अपने हिसाब से खुशी खुशी जियो। रिया कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या पापा हमारे साथ खुश नहीं हैं? राजेश जी कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे क्या चाहिए? जो उस वक्त हम अकेले थे तब मैंने शादी नहीं की, तो अब तो घर में बहू भी है, घर बार देखने के लिए, तुम्हारी देखभाल करने के लिए, और मुझे भी सब चीज़ें टाइम पर मिलती हैं, तो मुझे फिर और शादी की क्या ज़रूरत है? अखिल कहता है, नहीं पापा, आपको सही मायने में शादी की ज़रूरत है
और रिया तुम जानती तो हो हम अगले महीने से रेंट वाले घर पर चले जाएंगे, इस घर को छोड़ देंगे और पापा के बिजनेस में मैं सैलरी बेस पर काम करूँगा। ये सब कुछ पापा का ही तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। रिया कहती है अखिल आखिर तुम्हें हो क्या गया है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पापा को क्या कमी है यहाँ पर? मैंने उनको अपने पापा के समान ही माना है और इज्जत भी दी है, तो फिर हम पापा से अलग क्यों होंगे? क्या कमी है पापा को? अखिल कहता है सही कह रही हो तुम, पापा को कमी है तो सिर्फ 2 चम्मच घी की और खाने में चुपड़ी हुई रोटियों की। और रिया तुरंत समझ जाती है कि आखिर अखिल क्या कहना चाह रहा है। फिर रिया अपनी गलती के लिए अपने ससुर और अपने पति दोनों से माफ़ी मांगती है और अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा होती है। रिया अखिल से कहती है अखिल मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अखिल कहता है रिया आज हम जो कुछ भी हैं हमारे माँ बाप की वजह से हैं। जब मुझे इनकी ज़रूरत थी तो ये मेरे लिए दीवार की तरह हमेशा सपोर्ट बनकर खड़े रहे, और आज जब इन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम अपने किसी भी फ़र्ज़ से पीछे कैसे हट सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।